अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद से। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ऑन आईएनएस विशाखापत्तनम डिस्ट्रॉयर। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो कुछ देर के लिए आने से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कई सारे कामों में फंसा हुआ था, लेकिन अब से वीडियोस जो हैं वो रेगुलर हो जाएंगी, डिफेंस डिटेक्टिव पे भी और डीडी रिएक्ट पर भी। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रिबाह इमरान का, और इस वीडियो का टाइटल है इंडियाज मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर हैज अराइव्ड आईएनएस विशाखापत्तनम। तो अभी जो हमने नेवी में कमीशन किया है आईएनएस विशाखापत्तनम डिस्ट्रॉयर है, तो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, तो उस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, आइए जरा देखते हैं। सर मुझे ये बताएं कि P-15 विशाखापट्टनम का नाम सुनकर आपके ज़हन में क्या आता है? इट्स इंडियन शिप था एंड और ये मिसाइल कैरी करता है, और उन लोगों ने ये रिसेंटली बनाया है, और इस पे आई थिंक जो कॉस्ट आई है वो 1.23 लाइक समथिंग कोई कॉस्ट आई है, और वो लोग इसके ज़रिए अपना डिफेंस भी कर सकते हैं, और जो बैरून या किसी और ममालिक की तरफ से उनकी तरफ मिसाइल वगैरह अगर कोई अटैक होता है तो वो अपना डिफेंस इसके ज़रिए कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या सोचते हैं इन मिसाइल के हवाले से, इस शिप के हवाले से, इस डिस्ट्रॉयर के हवाले से? ये अगर तो सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो उनका अच्छा स्टेप है, ठीक है। अगर और अगर हम देखें कि क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब दुनिया जो है ना वो ताकत की तरफ जा रही है कि हमारे पास ज़्यादा ताकत हो, हम दूसरों से सुपीरियर हों। हर बंदा अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें तैयार कर रहा है, और ये मुख्तलिफ मिसाइल्स वगैरह हो गए या शिप्स हो गए या लॉन्चर्स हो गए, आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका, चाइना, रशिया सब इसकी तरफ जा रहे हैं। लाइक इंडिया और पाकिस्तान का आपस में बहुत ज़्यादा टसल्स हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए या बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यार ये एक चीज़ ना मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हर बार पाकिस्तानी ये कहता है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, यार आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि भारत ने आप पर कभी हमला नहीं किया, चारों बार हमले आपने किए। तो भाई अगर बार बार हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर तो हम अपनी डिफेंस के लिए नहीं करें, हम अपना डिफेंस खुला छोड़ दें कि आओ भाई और आप हमले करो और आप जो मन करे वो करके चले जाओ। ये बात पाकिस्तानियों के मन में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि भाई आप लोगों ने हमला किया, आप अग्रेसर रहे हो हमेशा, हमने कभी हमला जाकर नहीं किया आप पर। तो हम अपनी डिफेंस के लिए चीजें बनाते हैं, आप दूसरों पर अटैक करने, दूसरों पर क्या, भारत पर अटैक करने के लिए चीजें बनाते हो। दूसरी बात, हम बाहर से चीजों को खरीदना बंद करना चाहते हैं, इसलिए हम खुद बना रहे हैं। आप अभी भी चीजें बाहर से चीन से ले रहे हो, चीन से खरीद रहे हो, बना कुछ भी नहीं रहे हो, चीन से बस ले रहे हो। तो ये फर्क है, हम अपनी डिफेंस के लिए करते हैं और आप अटैक करने के लिए करते हो, अग्रेसर बनने के लिए करते हो। ताकत आपको दुनिया को दिखानी है, हमें नहीं दिखानी है। दुनिया को पता है कि हम कितने ताकतवर हैं। इनसे बचने के लिए, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी ताकत हैं, और मेरे ख्याल में इसीलिए एक भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ये इंडियन डिस्ट्रॉयर हैं जो इन्होंने रिसेंटली अभी अपनी आर्मी के अंदर यानी कि उसको किया है, रिक्रूट किया है। तो यानी कि उनके जा रहे होने का सबूत देता है। रिसेंटली उन्होंने एक हफ्ते के अंदर दूसरी रिक्रूटमेंट किया है, और पाकिस्तान में 90s के अंदर ये 2 बने थे, और वो यानी कि हर साल ही एक नया डिस्ट्रॉयर लॉन्च करें। तो ये बता रहे हैं कि वो हमसे कितना डरते हैं। तो उनको, हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इतना तो नहीं करते, हमारी इतनी लॉन्चेस नहीं होती, हम डरते हैं। हमारी नेवी ने 71 में क्या किया था कराची पोर्ट का पता है ना आपको? हम डरते हैं, घुस के मारा था कराची पोर्ट में। डरते हैं। और सुनिए, जरा अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए, दिमाग को थोड़ा ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए। हमारा ना 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है इलाका, समझे आप? आपका ना बस एक छोटा सा हिस्सा है, ये ग्वादर और ये कराची वाला पूरा हिस्सा, बस इतना ही है जो समंदर से लगा हुआ है, बाकी सारे लैंड एरियाज हैं। हमारे 3 तरफ से समंदर हैं, तो हमें अपनी नेवी को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि हमें लंबी समुद्री सीमा की रक्षा करनी है।
तो जरा बेवकूफों की तरह बात मत कीजिए, बुद्धिमानों की तरह बात कीजिए। और दिख रहा है कि आप कितने बुद्धिमान हैं और आपका आईक्यू लेवल कितना है। डरते हैं आपसे, वाह जी वाह। करते तो हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन वो बताते हैं कि हमारे सामने कोई छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो इतना डरते हैं कि उनको इतनी डिफेंस चाहिए और राफेल मंगवाते हैं, वो तरह तरह की तैयारी तैयार करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी 27 फरवरी को देख लें क्या हाल हुआ है उनका। उनके जदीद तैयारे हमारे जो अपने बिल्ड इन JF-17 थंडर के सामने खड़े नहीं हो सके, क्या हाल किया हमने उनका। और जो उनको दुनिया के आगे बताते हैं कि हम नंबर 1 आर्मी हैं, तो उनको सवाब मिल जाना चाहिए इस बात का कि जब भी वो आए हैं तो उनका क्या हाल हुआ है। 65 की जंग देख लें, उन्होंने रात की तारीख ही में हम पे हमला किया और फिर हमारी आर्मी ने उनका क्या हाल किया। हमें इक्विपमेंट की, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब किसी कौम के पास जज्बा होता है ना, तो वो उससे लड़ती है। जैसे इकबाल कहते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती जिसके नौजवानों की हो खुद ही सूरत फौलाद, और मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो हमें इस फ़लसफ़े पे हम यकीन करते हैं, ना कि हम इक्विपमेंट और ज़्यादा डिफेंस ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, चाहे आप दुनिया की सुपर पावर। अच्छा, पहले तो एक एक करके ना बड़ी सारी बातें इन्होंने कर दी एक एक करके। ये वो पूरा वो ब्रेन वॉश्ड माइंडसेट है जो ISI और सेना के द्वारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलाया जाता है ना, वो है। हकीकत से इन्हें कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर हकीकत जानी है ना पाकिस्तान के इन भाई साहब को, अगर ये वीडियो मेरा देखेंगे तो मैं इनको कहूंगा कि आप जाकर 1965 की लड़ाई पर, मेरा एक वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव पर, 1965 ही नहीं, हर लड़ाई पर मैंने बनाया, हर चारों लड़ाई पर मैंने बनाया है, और उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। उसमें पाकिस्तानी वायुसेना के जो चीफ रहे हैं वो हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स और पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलों की किताबों का रेफरेंस है। वो क्या कहते हैं 1965 की लड़ाई के बारे में, बाकी लड़ाइयों के बारे में, वो सब उसमें लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बुरी तरह पिटे थे हम भारत के हाथ से। तो ये जो 65 की बात कहते हैं ना, दूसरी बात कही इन्होंने कि 65 के रात के अंधेरे में, ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन फैलाया गया है पाकिस्तान के अंदर कि भाई भारत ने रात के अंधेरे में 65 में हमला कर दिया और हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। अरे बेवकूफो, नामुरादों, भारत ने हमला नहीं किया था। ये तुम्हारे तब के एयरफोर्स के चीफ थे, जाके सुन लेना मेरे वीडियो में या सर्च कर लेना। उन्होंने कहा था कि हमने हमला किया। आपके जितने हिस्टोरियन हैं, आपके आर्मी वाले हैं, आपके एयरफोर्स वाले हैं, आपके ISI वाले हैं, आपके पत्रकार हैं, सब ये कहते हैं कि आप लोगों ने हमला किया। तो भाई जब आप हमला करोगे तो हम डिफेंड करेंगे ना। आप हमला करोगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये सब कुछ ना दूर करो। और ये पता है, आप लोग हंसी के पात्र बनते हो, लोग दुनिया हंसती है क्योंकि हकीकत कुछ और है। आप लेकर आ जाओगे वो एक टैंक वाला कि पाकिस्तान वोन, खबर पूरी नहीं पढ़ेंगे। खबर उसमें लिखी थी कि 1000 टैंक बैटल्स हुई, उनमें एक बैटल्स में पाकिस्तान भारी पड़ा, लेकिन आप उसी को लेकर बैठेंगे चाविंडा चाविंडा। आप असल उत्तर की बात नहीं करोगे। आप ऐसे और भी सारे जो इलाके थे युद्ध के जहां पर पाकिस्तानी टैंकों को मार पड़ी, आप उनकी बातें नहीं करोगे। तो हकीकत जाओ, सच्चाई देखो। और तीसरी बात, और कहते हो कि जज्बा है हमारे अंदर, हथियार से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अबे जज्बा है तो तुम्हारे ऊपर वाला, कहते हो ना कि ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है, तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ है तो कश्मीर तुम्हारा क्यों नहीं हो गया? चारों लड़ाइयां हार के क्यों भागी? करगिल की लड़ाई में क्लिंटन के आगे जाके घुटनों पर गिरना क्यों पड़ा? और यह भी दावा करते हैं लोग कि भारत जाके गिरा था, जाके अपने ही जनरलों, उस पर भी वीडियो है मेरा। किसी की हिम्मत है ना, तुम चारों वीडियोस का मुझे जवाब दे दो, और सबूत के साथ देना, लफाजी मत करना, सबूत के साथ जवाब दो, जिस तरह से मैंने सबूत दिए हैं कि क्या हुआ था। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। अरे इतना ही जज्बा था तो क्या कर लिया जज्बे ने? तुम्हारी आर्मी चारों जंग हारी, तुम्हारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का हाल देखो ध्वस्त है, तुम्हारे यहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं ध्वस्त है। अबे कहाँ है जज्बा तुम्हारा? पढ़ाई में तुम हो नहीं आगे, जज्बा कहाँ है तुम्हारा? फालतू की बातें करा लो, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। बन जाए, आप दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं, आप हमारे मुकाबले में आए तो सही। ऐसी पॉलिसी नहीं लानी चाहिए जिससे खित्ते का अमन तबाह हो, ठीक है? आपने जैसे एग्जांपल दिए हैं बड़ी ज़्यादा। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई मुल्क अपने डिफेंस पे काम करता है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काम करता है, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है? जिसकी भारत कर रहा है, यहाँ पे उसके हमसाये में बहुत ज़्यादा दुश्मन हो तो वो अपना डिफेंस इंक्रीज़ करता है क्योंकि उसे खतरा होता है। तो हमने कभी उनको अपना दुश्मन समझा नहीं। हम जब से हमने आज़ादी हासिल की है वही हमें अपना दुश्मन समझते हैं, कि वो कहते हैं कि हमारा अटूट अंग था पाकिस्तान, यानी कि हमारी माँ को तकसीम कर दिया पाकिस्तान ने। हम तो अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए स्टेट लिया था, ना कि उनको डराने के लिए, ना कि उनका दुश्मन बनने के लिए हमने कोई ऐसा हरकत की थी। लेकिन वो 47 से देख लें, 1 साल बाद उन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की इन कश्मीर के अंदर। तो उनकी शुरू से पॉलिसी है कि हमें ऐसा दिखाते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। हम तो पुरअमन रहना चाहते हैं। हमने अभिनंदन को क्यों वापस भेजा था? क्या मकसद था हमारा? हम चाहते तो उसको गिरफ्तार कर लेते। वजह ये थी कि हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जंग ना हो। जंग होगी तो हम भी तबाह होंगे, वो भी तबाह होंगे। जंग में कभी खुशहाली नहीं आती।
20 साल लड़ा है अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर, क्या मिला उसको? आखिर उन्होंने मुज़ाकरात करके वापस जाने को तरजीह दिया है। तो ऐसे क्यों इकदाम करते हैं जिससे खित्ते के अंदर इंतशार फैले? वो ऐसे क्यों इक्विपमेंट लॉन्च करते हैं जैसे हमें भी फिर करना पड़ता है? बैलेंस ऑफ पावर ज़रूरी होता है। उन्होंने एटम बम बनाया, फिर हमें भी बनाना पड़ा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि वो हमारे दुश्मन। ये हम इसलिए करते हैं कि आपकी इकॉनमी तबाह हो जाए, और जो हो रही है, समझ रहे हो ना? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है बेटा, ऐसे नहीं चलता। और आपके पास आईक्यू लेवल, आप लोगों के पास बहुत कम है। ज्यादा आईक्यू लेवल की बात करोगे ना तो मेरा एक वीडियो है, आई थिंक हाँ 99 करगिल वाले जंग पे ही, वो आपके ही एयरफोर्स के अफसर और आपके ही बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज का दिमाग कितना चलता है, उन पर सुन लेना और उनका जवाब दे देना। चैलेंज है मेरा। और तुम्हारे जैसे लोग जो भरे पड़े हैं ना, वीडियो मेरे देखते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं जो बड़े बड़े अपने आप को 30 मार खां समझते हैं कि मैं बड़ा रिएक्शन चैनल देता हूं, मैं तो बड़ा निष्पक्ष हूं। युद्ध के मेरे चारों वीडियोस पर रिएक्शन नहीं देते हैं वो लोग। जो भी मैंने बस एक दे दिया, एक में देख लिया कि अरे यार ये तो बड़ी पोल पट्टी खुल गई, उसके बाद कभी बाकी लड़ाइयों पर देने की। और एक भाई साहब हैं बड़ा, मतलब आजकल बिल्कुल बदल गए हैं, पहले बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, आजकल बदल गए हैं। वो तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि भाई मेरे 4 लड़ाइयों पर वीडियोस बनाएं और भी पाकिस्तानी सबूतों के साथ उन पर रिएक्शन दे दो। ना दे पाए आज तक रिएक्शन, और मुझे नहीं लगता कि वो दे पाएंगे, क्योंकि जब अपनी ही मिट्टी पलीद होते हुए देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। बोलेंगे क्या? वो शर्म से नजरें झुका लेंगे और क्या है। इसी चक्कर में वो दे नहीं रहेंगे। वो वीडियो तो वो देख चुके हैं, वीडियो वो देख चुके हैं, लेकिन वो रिएक्शन नहीं देंगे। तो है, माने या ना माने कोई बंदा, तो हमें तो उसको अपने आप को उससे काबिल बनाना है कि हम उसको डिफेंस को अपने को बेहतर कर सकें। अभी आप ये कह रहे थे कि हम उनको दुश्मन समझते नहीं, आप कह रहे हैं कि दुश्मन है वो। हम समझते तो नहीं है उनको दुश्मन, लेकिन वो खुद ही अब हमारे पर ललकार करेगा तो हम अपना डिफेंस को इनहेंस ही ना करें। हम समझे कि हम दोस्ती करते करते इस चक्कर में मारे जाएं। अपने आप को बिल्ड अप तो करना है ना कि उसका मुकाबला कर सकें। यानी कि एक बंदा, मैं उसको दुश्मन नहीं समझता, वो मुझ पर हमलावर होता है, तो अपने आप को उस काबिल तो समझना कि अपना डिफेंस कर सकूँ। तो फिर उसको दुश्मन की हैसियत से समझ के उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, ना कि खुद। पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इस तरह के डिफेंस, मतलब अपने बात है हमारे कितना कि मिसाइल हर कुछ अरसे बाद लॉन्च होते हैं। उसके अलावा हम अपना JF-17 थंडर खुद हमने तैयार किया चाइना की मदद से। उसके अलावा उसका ब्लॉक 3 आने वाला है और दिन ब दिन हम उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने डिफेंस को सिर्फ इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। और जैसे आसिफ गफूर ने कहा था कि हमने इन्हीं के लिए पढ़ा है, इन्हीं के लिए तैयारी की है और इन्हीं के ऊपर आजमाएंगे हम अपने इक्विपमेंट, क्योंकि हमारा कोई और दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान अफगानिस्तान के साथ अगर कशीदगी भी है, लेकिन वो दिफाई कशीदगी नहीं है, या फिर हमारी फ़ौजें लड़ती नहीं आपस में, सिर्फ सियासी इख्तलाफात होते हैं। तो सिर्फ यही बॉर्डर है हमारा जो हमें तंग करता रहता है। उनको मस्ती आती है, हर 2-4 महीने 6 महीने बाद उन्होंने कोई ऐसा काम करते हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं ताकि फिर कशीदगी बढ़े। उनके अपने इंटरनल मैटर्स हों, उनकी सियासी उसके मफादात हों, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो ऐसी हरकतें करते हैं कि हमें मजबूर करते हैं कि हम भी अपने डिफेंस के आगे कुछ ऐसे इकदाम उठाएँ। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि मैं चुप था कि अच्छा, वैसे वो क्रिकेट के दौरे रद्द हुए थे तो उसमें भी रा की साजिश थी। वो अभिषेक मिश्रा, क्या नाम था उसका, फट से फोटो ला दिया, ये है। बताओ यार, बेवकूफ जाहिलों की तरह ये बात कर रहा है क्या यार। ठीक है भाई, रहो इसी में रहो, हमारे लिए अच्छा है यार। आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, इसी में रहो यार, तुम्हारी जनता। हम तो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो। मैं ये कहना चाहूंगा इन भाई साहब को, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप में हिम्मत है तो आप किसी वीडियो बना के भेज दो कि लड़ाई चारों बार किसने शुरू की थी, लेकिन सबूत के साथ बोलना, क्योंकि मैं बिना सबूत बात नहीं करता। मैं खामोश था कि कहीं बर्बाद ना हो जाए, मैं खामोश था कहीं बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। दुश्मन ये समझ बैठा कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं है। वो अपने डिफेंस के लिए अगर कुछ बना रहे हैं तो इट्स टोटली ऑन देम, इसमें किसी का कोई कुछ नहीं है। वो अगर अपने सिस्टम पे वर्क करना चाहते हैं, अपने सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो इट्स टोटली अप टू देम। मेरे ख्याल से अगर उन्होंने बनाया तो अपने डिफेंस सिस्टम को एडवांस करने के लिए बनाया, अपनी टेरिटरी को जो है वो सेव करने के लिए बनाया, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो इसके बाद जो है इन्होंने अपनी एक सबसे पहले तो ये कि इन्होंने जो अभी मिसाइल लिया S-400 रशिया से, उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट ही इसके बाद ये है कि इन्होंने अपनी जो अभी शिप बनाया है इन्होंने, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है। और इस तरह अगर ये करते रहेंगे तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि जो इंडिया है वो डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे तरक्की करेगा। सिक्योरिंग स्टेप है और ये दे आर ट्राइंग टू डिफेंस देयर सेल्फ, ओके।
बजाय इसके कि हम उसको नेगेटिविटी में लें या हम उससे हसद फील करें, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, हमें इसको हमें उससे सबक सीखना चाहिए, ठीक है ना। और हमें खुद भी उस पर स्ट्रगल करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी नेसेसरी पार्ट कि वो अपने कंट्री के लिए डिफेंस कर रहे हैं, अपने डिफेंस के लिए स्टेप ले रहे हैं, तो हमें भी ये स्टेप आई थिंक सो के लेने चाहिए। अगर हम इस शिप के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस पर जो कॉस्ट आई है 1.2 बिलियन डॉलर्स की है और ये बहुत ज़्यादा मिसाइल को कैरी कर सकती है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या भारत अपने आप को आने वाले टाइम के लिए रेडी कर रहा है चाइना को टक्कर देने के लिए? आई थिंक सो। जाहिर सी बात है भारत के हमारे साथ भी काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं, ना कि चाइना के साथ चल रहे हैं, तो उन क्लैशेस को अगर हम देखा जाए तो ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देमसेल्फ इन फ्यूचर। इस तरह अब दोनों जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा हो। और क्या लगता है कि इंडिया जो है इतनी जो एफर्ट कर रहा है अपनी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है और हर फील्ड में चाइना को टक्कर देने के लिए कर रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में वो कर लेगा? मुझे नहीं लगता। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी मुल्क है वो अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई ज़रूर इकदाम करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ नहीं पता कि कब किसी के साथ भी हमारी वार स्टार्ट हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भी अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है कि भाई अगर कुछ हो तो हम अपना डिफेंस कर सकें इजीली। रिसेंटली क्लैशेस चल रहे हैं लद्दाख के अंदर, तो उससे साबित होता है कि वो चाइना का मुकाबला करेंगे। उनके लिए उनको अपनी पावर या अपनी आर्मी को इतना इन्हेंस करना पड़ेगा कि वो चाइना का मुकाबला करें। रिसेंटली जो उनका वाक़या हुआ था लास्ट ईयर, तो उनके अंदर काफ़ी फौजी उनके नुकसान हुए, तो उनकी काफ़ी फौजी नुकसान हुए इससे, तो इससे उनको पता चल गया कि हमारी पावर क्या है इस टाइम चाइना के मुकाबले में। अगर वो चाइना से जंग लड़ना चाहते हैं तो चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल उसको इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। जिससे आपने कहा कि बजट इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो उनको चाहिए कि अपनी गुर्बत पे ध्यान दें, ना कि डिफेंस पे भी ध्यान दें इतना, क्योंकि आवाम होगी तो ही मुल्क बचेगा। गरीब इतना गुर्बत है वहाँ, आप लोग डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा इससे? आपको अपने गवर्नमेंट जो भी होती है उसको अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि चंद एक लोगों के लिए, चंद एक लोगों के सियासी मकासद के लिए आप डिफेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं और आपके लोग वहाँ पर गरीब मार रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर सहूलतें नहीं, बुनियादी सहूलतें ही नहीं है वहाँ पर, तो इतना डिफेंस का बजट बना कर क्या करो? अगर वो करता रहे। एक कोई पाकिस्तानी सबूतों के साथ ये वीडियो बनाकर मुझे दिखा दे कि भारत में इतनी ज़्यादा गुर्बत है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, लोग यहाँ भूखों मर रहे हैं, उनके पास सहूलियतें नहीं हैं, दिखा दे एक वीडियो। देखिए इतना बड़ा मुल्क है ना, आप बहुत छोटे से हो, आप 20-22 करोड़ हो, हमारे पास 140-35-40 करोड़ लोग हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत है ना, वो तो आपके यहाँ भी है। अगर परसेंटेज वाइज निकाली जाए तो गरीबी आपके यहाँ ज़्यादा है, भूखमरी आपके यहाँ ज़्यादा है, महंगाई आपके यहाँ ज़्यादा है, आटा शक्कर चीनी खरीदने में मज़ा आ रहा है ना, पेट्रोल खरीदने में मज़ा आ रहा है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकारें हमारे ऊपर ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है। गरीबों को फ्री राशन मिलता है, वो भूखे नहीं मर रहे कभी भी, सरकार की तरफ से फ्री गेहूं, फ्री अनाज, सब बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, बहुत सस्ते रेटों पर चीनी मिलता है। इसे कोटा सिस्टम कहते हैं हमारे यहाँ, पीडीएस। जाके पढ़ो, कुछ बिना पढ़े आ जाते हो बकवास करने, जो आपके यहाँ व्हाट्सएप पे आ जाता है कि बस वही ज्ञान। अरे फैक्ट चेक किया करो, सीखो, फैक्ट चेक करना सीखो, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। इस तरह की एडवांसमेंट करता रहेगा तो मेरे ख्याल से एक टाइम आएगा कि वो कर लेगा, चाइना को जो है वो टक्कर दे सकेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। यानी कि वो खुद को चाइना की टक्कर के लिए रेडी कर रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है, और दोनों कंपिटिटर बन, हाँ कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो करेगा, अगर वो करता रहेगा, इस तरह की एडवांसमेंट करता रहेगा। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इस तरह के डिस्ट्रॉयर, इस तरह के शिप 90s में बनाए थे, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में इस तरह के शिप्स, इस तरह के डिस्ट्रॉयर नहीं मेक किए गए, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ डिफेंस में ऐड नहीं की गई। क्या कहना चाहेंगे कि भारत आज इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे बड़ा तेज़ी से वर्क कर रहा है और पाकिस्तान क्यों लैग कर रहा है? देखिए पाकिस्तान में जो मेन इशू है ना वो इकॉनमी का है, ठीक है। पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है कि वो इतना अफोर्ड कर सके, हाँ लेकिन कर रहा है, उसकी बहुत कोशिश है। और जो इंडिया है वो पाकिस्तान से भी स्टेबल कंट्री है ना, इकोनॉमिकली भी और हर लिहाज से। अगर उनकी आर्मी को देखोगे, आपको उनकी एटॉमिक टेक्नोलॉजी को देखोगे, वो अलग बात है कि उनको अपने आप पे यकीन नहीं है, लेकिन वो काफ़ी हमसे आगे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो इतनी डेवलपमेंट कर पाते? हाँ ये भी है, ये भी हाँ आप कह सकते हो, लेकिन अगर यकीन ना होता तो आप ग्रो करते?
कोई भी कंट्री जब तक एक इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक इंसान को खुद पर यकीन ना हो तो वो ग्रो कर सकता है? नहीं, अभी देखे ना कि वो अच्छा नहीं, अभी आप देखे ना कि जो पाकिस्तान है, इसके बारे में कहा जाता है कि इनके पास तो चलो 10 हैं, 20 है, 100 जो भी है, इन लोगों ने तो एक दफ़ा चला देने हैं, लेकिन वो लोग उन अपने डेवलपमेंट को देखते हैं। अभी दिखने पिछले जो इशू हुआ था, जो हमारे वो क्या थे, कैप्टन थे, वो अटैक हुआ था दूसरे वाले, और हमने उनका एक वो अभिनंदन वाला वो इशू भी बना था, और उनको हमने एक क्राफ्ट भी गिराया था, बल्कि 3 गिराए थे, लेकिन जो दिखाया गया था वो एक दिखाया गया था। तो हाँ, तो इस लिहाज से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन इसको जो मेन इशू है वो इकॉनमी का है। और बहुत कुछ है फ़िक्र करने के लिए। अभी आई थिंक हमें अपने बाकी इंटरनल इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए, डिफेंस को भी। वैसे हमारी आर्मी तो अच्छी है ही, वो तो नंबर 1 आर्मी है ही, लेकिन ये है कि पहले हमें अपने इंटरनल इश्यूज सॉल्व करने चाहिए, फिर हम इस तरह की जो है सच काइंड ऑफ मनी वी कैन अलॉट टू द डिफेंस सिस्टम। इस तक कि हम वर्क नहीं कर रहे, हम हर लिहाज से जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी में दुनिया के बिल्कुल मुकाबले में, ये तो बहुत गलत बात होगी कहूँगा कि वो वर्क नहीं कर रहे। अगर नहीं इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क छोटा है, हमारी मईशत कमज़ोर है, तो इतना बजट हम अरेंज नहीं कर सकते कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को दुनिया के मुकाबले में लाने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सतह पर हो या बड़ी सतह पर हो। जैसे अब एक मुल्क, जब मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब हमने आज़ादी हासिल की हमारे पास स्टेपल की पेनें नहीं थी, दफ्तर नहीं थे, छतों के नीचे बैठ के हमने दफ्तर बनाए और ख़ुद अपना त्यारा लॉन्च किया इस टाइम, जो कि बहुत से मुल्क खरीदने के ख्वाह हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे हैं। ऐसा मुल्क जिसके पास कुछ भी नहीं था, 3-4 मार्शल लॉ लगे उसके ऊपर, और फिर हमने अपना एटम बम बनाया, 7 मुल्क के दिनों में एटम बम बना सके। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ अल्लाह ताला की मदद से ऐसी सलाहियत मौजूद है जो कि वो दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा सकता है। तो ये तो है कि हम अपनी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ रखते हैं दुश्मन से। यार मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तानी भाइयों से, अरे कोई तो आओ जो मुझे ये साबित करके दिखाओ कि JF-17 आपके यहाँ बनता है। अगर JF-17 आपके यहाँ बनता है तो उसके चाइना में टेस्ट क्यों होते हैं? अगर JF-17 आप बनाते हो तो चाइनीज डेलीगेशन क्यों उसे बेचने के लिए जाता है दूसरे देशों में? उनके लोग क्यों जाते हैं देश आगे करते हैं, वो बिजनेस लीड को फॉलो करते हैं? हाँ बताओ, अगर JF-17 इतना ही अच्छा है तो चीनी सेना, उसका वायुसेना उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये बता दो, आप मुझे बता दो कि भाई एक एक टेस्ट उसका चीन में क्यों होता है। हमारा तो तेजस हम बना रहे हैं, एक एक टेस्ट, एक एक चीज, मेटल कटिंग से लेकर डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक लेकर सब कुछ हम अपने यहां करते हैं। आपके यहां चीन में क्यों करते हैं? आपके यहां चीन से विमान क्यों आते हैं पाकिस्तान? आपके यहां क्यों नहीं दिखते? कोई बता दो। अगर उनके लिए ये डिस्ट्रॉयर ज़्यादा अहम रखता है, क्या पता हमारे लिए इससे ज़्यादा कोई और चीज़ अहम रखती हो। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम उसी के मुकाबले में कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, या अगर वो लेकर आए तो उनके मुकाबले में हम भी लॉन्च कर दें। हमारी टेक्नोलॉजी क्या पता उससे बेहतर तैयार हो रही हो। तो ये तो हिडन चीज़ें होती हैं, ये तो वक्त के साथ साथ सामने आती हैं। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ रिबाहा इमरान यूट्यूब रिबाहा इमरान व्लॉग्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह मुझे सजेस्ट करते रहें कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर व्लॉग बनाऊँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं रिबाहा को ना एक टॉपिक सजेस्ट करना चाहूँगा। रिबाहा वहाँ के लोगों से पूछे कि क्या पाकिस्तान में अगर एक हिंदू प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या पाकिस्तान के लोग उसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदू को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या पाकिस्तान को अपने संविधान में बदलाव करना चाहिए? ये एक सवाल लोगों से पूछो, और उसके बाद रिबाहा जो जवाब आएगा वो आप देखना क्या जवाब आता है। ठीक है, चलो बाकी आते हैं वापस इस वीडियो पे। तो ये जो दूसरे वाले भाईजान थे जो ये सदरी उदरी पहन के ज्ञान दे रहे थे, तो खैर इनका ज्ञान बड़ा सीमित है। इनको मैं कहूँगा कि भैया पढ़िए लिखिए, थोड़ा जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ये तो सारी हवा हवाई की बातें हैं। दूसरी बात कि जो INS विशाखापत्तनम हमने बनाया है, ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और हमारी कोशिश है कि हम अपनी जो ज़रूरतें हैं, रक्षा की जो ज़रूरतें हैं, वो मेक इन इंडिया करें, यानी कि भारत खुद बनाए, उसमें आत्मनिर्भर हो, और ये उसी की तरफ बढ़ता हुआ लगातार बड़ा कदम है। और रही बात जो मैंने पहले भी कही कि भाई हमारी समुद्री सीमा बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमें उसकी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर ताकतवर नेवी चाहिए, और इसीलिए हम अपनी नेवी को ताकतवर कर रहे हैं।
क्योंकि भाई आप लोग जैसे दुश्मन पड़ोस में रहेंगे, चाइना जैसा दुश्मन पड़ोस में रहेगा, तो भाई अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना तो जिम्मेदारी है ना भाई। हम तो कोई भी एक छोटा आदमी घर भी अपनी चारदीवारी मजबूत बनाता है कि भाई बाहर से उस पर कोई अटैक ना हो जाए, चोरी चमारी ना हो जाए। लेकिन अब यहां पर तो लड़ाई का मामला है, तो यहां पर भाई तो करना ही पड़ेगा, और यही हम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई जो पाकिस्तान की तरफ से जो चीजें आती हैं उस पर भरोसा मत कीजिए, उसका फैक्ट चेक जरूर कीजिए। मतलब ये मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील है, क्योंकि तब आप लोग जब बात करेंगे तो एक न्यूट्रल होकर बात करेंगे कि भाई नहीं, जो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं वो क्या सही है, नहीं, उसका फैक्ट चेक ये है, फैक्ट चेक में ये आया है। सुनी सुनाई बातों पर बात मत कीजिए, सबूतों के आधार पर बात कीजिए। और तब जब आप बात करेंगे तब आप मजाक के पात्र नहीं बनेंगे, नहीं तो दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। अब जैसे ये भाई साहब हैं, इनका मजाक उड़ेगा, इसलिए उड़ेगा क्योंकि इनका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि भारत दुश्मन है, अगर दुश्मन है तो भारत ने हमला क्यों नहीं किया आप पर आज तक? आप कहते हैं कि आप अमन पसंद हो, अमन पसंद हो। हमारे यहां से हमारे पीएम बस लेकर जाते हैं लाहौर और वहां से करगिल हो जाता है। आप अमन पसंद हो। यहां से नवाज शरीफ से मिलने हमारे पीएम जाते हैं और वहां पे पठानकोट हो जाता है। ये आप अमन पसंद हो। मुंबई हमला किसने कराया? मुंबई में होटल पे और जो 3 जगह पे हमले हुए, वो कहां के आतंकवादी आए थे, कहां के लोग थे, वो कहां के हमले किए उन्होंने? तो ये तो बड़ा अच्छा लगेगा, भारत को हमने नुकसान पहुंचाया। नहीं नहीं, हम अमन की भी बात करते हैं। अबे चलो बे, अमन की बात करते हो। माइंडसेट जब तक आप बदलेंगे नहीं, और आप इसी तरह तबाह होते रहेंगे। अगर आपने अपना माइंडसेट भारत के टुवर्ड्स नहीं बदला तो आप ऐसे ही तबाह होते रहेंगे। ऊपर वाला भी देख रहा है, ऊपर वाला आपको सजा दे रहा है, ऊपर वाला भी आपके साथ नहीं है। वो देख रहा है कि आप लोग ज्यादती कर रहे हो, इसलिए आपकी इकोनॉमी की हालत खराब है। तो इसलिए आप अपने डेवलपमेंट पर ध्यान दें, हमें अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देने दें। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो सबसे पहले तो एक अच्छा सवाल था जो कि रबिया मैडम पूछ रही थी, तो जो उसमें आंसर मिल रहे थे कि यही कि मैं पहले भी यही बोल चुका हूँ कि सबसे पहले जो अपना डिफेंस है ना भाई, हर कोई चाहता है कि हमारा डिफेंस जो है मजबूत हो। जब डिफेंस मजबूत होगा तब तो आपको कोई मतलब मसला ही नहीं है इसमें, कि जब आपको पता है कि हमारा डिफेंस मजबूत है, हमें कोई ऊपर से खतरा नहीं, आप सुकून से काम वाम कर रहे हैं, तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको पता है कि हमारा डिफेंस ही भाई मजबूत नहीं, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे वो जो वाकई भाई जो बातें उसने कर दी, वो एक बात कर रहा है वहीं पे ख़त्म, वहाँ से अगली शुरू, वही ख़त्म, बस आगे चढ़ कर रहा है। और यकीन माने हमें खुद गुस्सा उस पर आ रहा था कि ये पता नहीं भाई कहाँ से इन्होंने पकड़ कर ले आए हैं। और इसका इंटरव्यू भाई, वो तो एक उसको छोड़ भी नहीं रही थी मैडम, छोड़ देती, अच्छे ही थे ना भाई, अच्छे ही था। उसने भी बार बार उस नमूने को सामने लाया और इतनी बेइज्जती करा दी हमारी। अच्छा नहीं किया लोग सर ने भाई, बिल्कुल ऐसे ही यार। अब देखे ना, ये एक नहीं है, यहाँ पर हजारों भाई हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, भाई हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो भाई इनको पहले ये पढ़ना चाहिए ना, सर्च करनी चाहिए भाई, थोड़ा फाला फैक्ट पर बात कर लें। ऐसा मुंह उठाकर ये जो मतलब कि ये मैडम, तो इस पर तो गुस्सा आने वाली नहीं बात, लेकिन उसको चाहिए कि पहले बात कुछ देख तो लेना, गुर्बत कहाँ है, इधर है या उधर है गुर्बत है, बिल्कुल ऐसे महंगाई किधर है, कि इधर है या उधर है। उसने कुछ नहीं सोचा, बस ऐसे सोच दिया कि हमने वैसा कर दिया, आपने अटैक किया। अभिनंदन को आप कहाँ तक भाई, कहाँ तक लेकर जाएंगे? कुछ और भी सोच लें, ऐसे ही है ना। बिल्कुल भाई। तो आप सारे लोग ने जो बातें की है ना, उन्होंने भाई बिल्कुल ठीक की हैं। जब तक आप सबूत पे बात नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं। माइंड सेट हुए हैं इन लोगों के भाई कि वहाँ पे ये हो गया कि जो इंडिया के है ना, उन्होंने भाई मुस्लिम पर जुल्म किया। माइंड सेट हो गया 10 बंदों का, तो वो वहीं पर लग जाएगा, वो अलग अलग ग्रुपों में फैलाएगा। बिल्कुल ऐसे ना कि वो अगले 10 बंदों से मिलेगा, 10 भाई 10 कहाँ पहुंचे, 100 भाई मिलना क्या होता है? अब ग्रुप बने, उसमें पोस्ट कर दी, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दी, तो भाई वो लाखों की तादाद में देखते हैं और ऐसे ही माइंड सेट उनका नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक नेगेटिव ही फैला रहे हैं। जब आप ऐसे करेंगे या ऐसी बातें फैलाएंगे, जब तक ये चीज़ें हैं नहीं। इसके उल्टा यहाँ हो रहा है कि कोई बंदा सर्च करे ना, तो भाई पता लग जाता है कि यहाँ पे जो मंदिर हैं हिंदुओं के, वो क्यों तोड़े जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ क्यों की जा रही हैं, उनसे उनकी लूट मार क्यों की जा रही है, ये कोई बंदा नहीं देखता भाई। ये चीज़ें अगर आप देखने लग जाएंगे, सब दुश्मनी ख़त्म करके रखेंगे, तब भी आप आगे जाएंगे। आप आगे जाएंगे कैसे? जब तक आपके माइंड में ही गलत चीज़ें सेट हैं।
आप उसी पे जी रहे हैं, आप वही बातें कर रहे हैं, गुर्बत की कर रहे हैं, वॉशरूम की कर रहे हैं। भाई करनी तो पोटी है, वॉशरूम में करे या बाहर करे, इससे क्या। मजाक मतलब कि मजाक उड़वा रहे हैं अपना, बिल्कुल ऐसे अपना ही। आप उड़वा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल। नहीं कि वो उड़ाते हैं इनका मजाक। सर्च तो इनने करनी नहीं ना, बिल्कुल आप ही इनमें- जिसने ये वीडियो देखनी उसने तो यही बोलना है भाई बेवकूफों की तरह बिल्कुल। मुल्ला लगा हुआ है, लगे हुए हैं, यही लगे हुए बोलना हैं है भाई। सर। इंडिया वालों ने भाई यही सोचना है, जब आप काम ही ऐसे कर रहे हैं तो फिर आप अपना मिजाज ये है कि आप एक सबूत लें, आप उस पर बात करें। जब आप सबूत पे बात करेंगे तो अगला भी भाई बोलेगा कि ये बात ऐसे, और वो सर्च करेगा, वो आपकी बात सर्च करेगा, हिस्ट्री देखेगा कि ये बात बंदे ने ठीक की है, बंदा राइट है। जब आपने वो काम हुए ही नहीं, अपने माइंड से ही निकाल कर फेंक दिया, तो तब अगले का क्या रिस्पॉन्स होगा? यही होगा कि ऐसे ही बकवास किया जा रहा है, कोई भी आके बकवास किए जा रहा है। तो चलो भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये चेंज नहीं खुद को करेंगे। अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज तो भाई काफ़ी लंबी वीडियो नहीं बना दी, तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।